माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। अब सीवेज क्या है? सीवेज या हम इसे कहें म्युनिसिपल वेस्ट, ये डायरेक्टली ही रिवर्स में पास नहीं करना चाहिए बिकॉज इसके अंदर होते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटा और अदर ऑर्गेनिक वेस्ट। कुछ पैथोजेनिक एक्टिविटीज़ के बाद हम इसे लेस पोल्यूट बना के फिर हम डाल सकते हैं इसे वाटर बॉडीज़ के अंदर, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं STPs। STPs मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वर्क करता है इनटू 3 प्लांट्स: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जो प्राइमरी होगा वो वर्क करेगा ऑन फिजिकल फैक्टर्स, सेकेंडरी वर्क करता है ऑन बायोलॉजिकल फैक्टर्स और थर्ड होता है टर्शरी जो वर्क करता है ऑन केमिकल फैक्टर्स। तो सबसे पहले आता है प्राइमरी। प्राइमरी ट्रीटमेंट में होगा क्या? प्राइमरी ट्रीटमेंट में होता है प्रोसेस जो कि रिमूव करता है स्मॉल एंड लार्ज फ्लोटिंग या सस्पेंडेड सॉलिड्स को, जो कि ये रिमूव करेगा बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो इन दो प्रोसेसेस की हेल्प से ये रिमूव कर देगा और ये रिमूव करता है इन दी थिंग्स कॉल्ड सेटलिंग टैंक्स। सेटलिंग टैंक्स की हेल्प से ये इन चीज़ों को रिमूव करता है। अब सेटलिंग टैंक्स में होगा क्या? सेटलिंग टैंक्स में होता है गर्ट। ठीक है, गर्ट के साथ में इसमें होते हैं स्मॉल पेबल्स। उसके साथ में इसमें होता है एल्यूमिनियम और उसके साथ में कुछ अमाउंट में आयरन सल्फेट, और ये सब यूज होता है फ्लोक्यूलेशन के प्रोसेस के लिए। अब जो चीज सेडिमेंट हुई उसे कहते हैं प्राइमरी सेडिमेंट या फिर स्लज, प्राइमरी स्लज। ठीक है, और उसके बाद जो सुपरनेटेंट था, सुपरनेटेंट मतलब जो ऊपर फ्लोटिंग वाटर था, उसे कहते हैं हम एफ्लुएंट। ठीक है, तो सुपरनेटेंट को कहते हैं एफ्लुएंट। इसके बाद जो प्राइमरी स्लज है वो काफ़ी सारी जो माइक्रोब्स हैं उनको कर लेता है ट्रैप, जिसकी वजह से उसे कर दिया जाता है कंपोस्ट या फिर कर दिया जाता है लैंडफिल्स में यूज़। तो अब जो हमारे पास एफ्लुएंट है उसे फॉरवर्ड कर दिया जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। जो एफ्लुएंट था उसे ट्रीट करते हैं विद प्रोसेसेस लाइक ऑक्सीडेशन, ट्रिकलिंग और फिर बनाते हैं एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम। ठीक है, तो पहले हम इनसे डालते हैं एयरेशन टैंक में। एयरेशन टैंक, एयरेशन टैंक के बाद में यहाँ पे क्या होगा कि एयर पंप कर दी जाती है बड़े बड़े टैंक्स के अंदर और उधर पे एक्टिवेटेड स्लज का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर अगेन यहाँ पे होता है सेटलमेंट ऑफ द सेडिमेंट। अब यहाँ पे भी कुछ चीज़ें ट्रैप हो जाती हैं और उस स्लज को कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। तो यहाँ पे होता है एक्टिवेटेड स्लज का फॉर्मेशन। अभी एक्टिवेटेड स्लज का फॉर्मेशन होगा कैसे? जो माइक्रोब्स हैं वो डाइजेस्ट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को और उसके बाद कन्वर्ट करते हैं माइक्रोबियल बायोमास को और रिलीज करते हैं बहुत सारे मिनरल्स, जिसकी वजह से हमारी जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है वो हो जाती है कम। ठीक है, जिसकी वजह से जो रॉ सीवेज हो जाता है जो कि है 10 to 15%, वो सेटल हो जाता है हमारा सेटलिंग टैंक्स के अंदर, और जो सुपरनेटेंट होता है वो हो जाता है क्लीन और उसे कर दिया जाता है या तो नेचुरल रिवर वाटर्स में पास या फिर उसे रखते हैं हम टर्शरी फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, और जो एक्टिवेटेड स्लज है उसे कर दिया जाता है रिमूव। अब एक्टिवेटेड स्लज को पास किया जाता है इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स।
क्योंकि इसमें अभी प्रेजेंट हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स, तो इसे एनारोबिकली डाइजेस्ट किया जाता है और ये होता है एक कॉन्टिन्यूस एप्लीकेशन। यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं एनारोबिक माइक्रोब्स और ये होते हैं दो तरीके के, या तो होंगे ये मिथेनोजेनिक जो प्रोड्यूस करेंगे बायोगैस, या फिर होंगे ये नॉन मिथेनोजेनिक तो अगर हम मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया यूज करते हैं तो बायोगैस फर्दर यूज हो जाती है एज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। और अगर हम नॉन मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया यूज करते हैं तो ये कर देते हैं डाइजेस्ट उसको और फिर उसके बाद वो चला जाता है एज अ पार्ट ऑफ मैन्योर या फिर चला जाता है एज अ पार्ट ऑफ कॉम्पोस्ट। अब जो हमने टर्शरी प्लान में यूज किया, अगर इसके बाद में सेकेंडरी प्रोसेस के बाद में उसमें कुछ केमिकली चीज़ें रह जाती हैं जो कि केमिकल प्रोसेस से ही हटेंगी, तो हम उसे देते हैं एक टर्शरी ट्रीटमेंट, वरना हमें टर्शरी ट्रीटमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती और हम उसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं रिवर्स में डालने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक एप्लीकेशन थी जो थी रिवर एक्शन प्लान्स। तो अब ये जो रिवर एक्शन प्लान्स हैं ये बनाए क्यों गए थे? रिवर एक्शन प्लान्स बनाए गए थे देखते हुए लोगों की हाई पॉपुलेशन को। हाई पॉपुलेशन की वजह से वेस्ट जनरेशन हो रहा था ज़्यादा और वेस्ट जो हो रहा था जल्दी हो रहा था रिवर्स में डंप, जिसकी वजह से गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान सबसे पहले लॉन्च किया गया था। इन प्लान्स के अंदर काफ़ी सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इंस्टॉल किए गए ओवर गंगा एंड यमुना, और अब ये जो प्लान है ये एक्सटेंड कर दिया गया है टू सतलुज एक्शन प्लान एंड गोमती एक्शन प्लान ऑल्सो। तो इसी के साथ हमारा सीवेज ट्रीटमेंट हुआ ख़त्म।